हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। 8 बज चुके हैं तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक। आप लोगों को मज़ा आने वाला है मेरे ब्लॉग में। अगर बात अच्छी लग रही है, मैं बात करेंगे माँ और बेटे के ऊपर, तो कमेंट में माँ ज़रूर लिखना अगर अच्छी लगे बात तो। और नहीं अच्छी लगे, बहुत से लोगों को अच्छी लगेगी, बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगेगी। तो गाइस, हैं माँ और बेटे की। एक लड़का था, वो बहुत सारा, बहुत पक्का था। तो एक झुंड में, लड़कों को जो झुंड नहीं रहता है, तो उसमें बैठा था वो लड़का। वो कहते थे माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। बहुत से लड़के बातें करते थे कि माँ ही एक मंदिर है, माँ ही एक पूजा है, माँ के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। ऐसे लोग बातें करते थे। तो उसमें से एक लड़का था, उसे बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि ये देखो, माँ की बात करता, मैं तो माँ से बड़ा हूँ। लड़का ने ऐसे बात करी, मैं माँ से बहुत बड़ा हूँ। तो उसे बात अच्छी नहीं हुई। वो घर पे आया अपनी माँ, और उसकी माँ बड़ी बूढ़ी थी, बहुत बुजुर्ग थी, मतलब कि कुछ। तो वो लड़का ने कहा, माँ, मम्मी की क्या है कि लोग कहते हैं माँ से बड़ा कोई नहीं है, माँ का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि माँ का कर्ज कैसे उतारता है एक बेटा। लड़का ने कही कि बाकी मम्मी की बात तो सही है लला, कि माँ को कर्ज दुनिया में कोई नहीं चुका पाए। माँ और बाप का दुनिया में कोई नहीं चुका पाएगा, कोई भी गाए। तो उसने कहा हम चुकाएंगे। तो बाकी मम्मी की ठीक है, एक दिन तो मेरे संग रात में लेट जाइयो। ठीक है, हाँ। लड़का शाम भाई, लड़का ने झट से 2 बिस्तर करे जमीन पर। तो जमीन पर बिस्तर करो, बाकी मम्मी सब दोनों लोग सोई हैं। और करेक्ट गाइस 12 बजे, आप लोगों को तो पता ही है 12 बजे बहुत गहरी नींद होती है, बहुत। अच्छे बात देख लेना, 12 बजे करेक्ट आप उठ के दे, कोई आपको उठाएगा तो आपको चिड़चिड़ापन बहुत आएगी कि उठो कि कहाँ है, कि लला प्यास लगी। देखो उसकी मम्मी को उससे प्यास लगी थी, वो पानी को बचके से दे ले पानी। बड़ी बूढ़ी थी, हाथ का पका रहते, पानी लो, वो पानी को फैल। वो कह रहा कैसे पानी पकड़ती होगी, पानी सब फैला के रख दो, एगो कि ये पोछा लगाना पड़ेगा। तब और लड़का को झट से पोछा लिया, पोछा लगा दो, फिर पढ़ के सोइए। ताकि 10 मिनट बाद फिर उन्हें जब उनने लठिया ली, फिर कुछ किया। लला की कहा है कि हम दवा भूले, हमें खांसी हो रही बहुत तेज है। कह रहा अगर एक एकदम चीज़ मंगा लो तो नहीं, धर के पर्दाव करो चीज़। हाँ, कि वे जब सोए पास उठा देती हैं। बाकी मम्मी तब तो चुप नहीं कहता ही ना बोली। फिर गाइस वो दवा लेके आओ, उनने दवा खा ली, वे लोग पढ़ के पर्रा सोइए। फिर 10 मिनट बीते, फिर उनने लठिया लाई, फिर वह कुछ किया गहरी नींद कि लला की कहा कि तकिया हो लिया। अब उठो, एकदम चीज ना मंगा पाती हुई, हमें सोन नहीं देती होंगी, हमें जो ना करने देती हैं, वो पानी कर दुनिया बातें करते हैं। मैंने कही है ना वो लला, कि है ना वो पहले तुम बवाओ कि मम्मी ने सूत के कप सीट के झापड़ मारो, कान वो बनना है कि तुमने बस, हमने तुम्हें 3 ना उठाओ, तुम हमसे पूछो हम कितनी रात जगे और कितने दिन जगे, तब आज तुमसे इतने बड़े हो कि हमने तुम्हें 3 ना उठान से तुमने हमें दुनिया बातें करी। जब तुम 9 महीना पेट में थे कि तब हमने कितनी मुसीबतें झेली, कि तुम्हें मालूम तक नहीं होगा हमने कितनी मुसीबतें झेली। बाकी माँ ने कही कि जब तुम
जब तुम पैदा हुए थे तब तुम जब टॉयलेट करते थे, तब जब हम तुम्हें सूखे में लिटाते और हम गीले में लेटते, बाकी माना के। और कि तुम ज़्यादा तुम रोए हुए हो तैदा हम कितनी गहरी नींद में, कितनी गहरी नींद में, फिर भी हम तुम्हें उठ के दूध पिलाते, बाकी माने जवाब कही। और कि तुम कितनी भी शरारत करते थे, हम बस सब माफ़ कर देते। तुम माँ के कितने बड़े हुई हो। माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है गाइस, को ही। तो बाकी लड़का समझ में आई कि हाँ बात तो सही है कि मम्मी मैं माफ़ कर दो, मम्मी मैं वो कर दो, मम्मी मैं वो कर दो। तो अब मैं बीच में गाइस चुटकुला और सुना रहे हैं आप लोगों को। एक सेठ तो वाकई 3 लड़का थे, तीनों लड़कन की शादी हुई थी। तो वे तीनों लड़कन की शादी होने के बाद वे लक्ष्मी मैया जाके अब तो इन्हें सब कुछ है, शादी हुई, सब सेठ इतने धनवान हैं, सम्मान है, सब लोग जो आता है मान और सम्मान सब करता है। एक दिन सेठ सो रहा तो सेठ के सपने में लक्ष्मी मैया आई कि लक्ष्मी मैया ने सपने में सेठ की कहा, अब मैंने बहुत दिन हिन पर रहलो है, अब हम हिन पर जा रहे हैं। कि कहा जा रही सेठों की कहा जा रही, अगर लोग हमें मान और सम्मान सब दे रहे हैं, फिर हमें लोग पूछे तक नहीं। तो बस सेठ लक्ष्मी जी जाके है, अब हम ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, तो अगर मैं पास इतना ही है, मेरा लास्ट दिन है ये। वो गिड़गिड़ानू नाई लक्ष्मी मैया हम हाथ जोड़ रहे, हम तो जो कर रहे, लेकिन तुम्हें नहीं खबर। तो लक्ष्मी मैया जाकर है कि चलो ठीक है, तुम ज़्यादा कुछ कह रहे हो तो, लेकिन हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं। तो कि सेठ के ठीक है दे देवो, कौन सा वरदान दियो। कि ऐसो करा लक्ष्मी मैया हम पर ही बहुन तो पूछे हम लड़का की बहु हैं उन तो पूछे हम कि जा पूछे हम सेठ उठो जो सबसे बड़ो लड़का तो बाकी बहू तीर गो कि ओ बड़ी की का है पापा। बाकी लड़का की जो बहू थी मैंने कि का है पापा, कि आज सपने में हमें लक्ष्मी मैया आई, सपने में लक्ष्मी मैया ने हमसे जाकर है कि हम हैं सजाए रहे हैं, तुम सब कुछ मंगियो लेकिन तुम हमें ना मंगियो, हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं। कि उनने ऐसे करके दिमाग लगाओ कि काहे ऐसो ना करो जावे 40 किलो सोनो और घर में नाच तलाई के सब मिले। बाना सेठ उठो चुप होन तो कछु ना कही बहुत कि जा तो बहुत बड़ी लालच है, जा वो लालची है। अब मैं जा रहा अपने मंझले वाली लड़का को बोलती वो ओ मझलिया जली आई का है पापा कि आज सपने में हमें लक्ष्मी मैया आई। तो वे लक्ष्मी मैया हमसे जा कह रही हैं कि मैंने बहुत देर रह लो है, अब मैं इनसे जा रहे हैं और तुम्हें जो कुछ वरदान मांगने हो सो तुम हमसे एक मांग लियो, लेकिन तुम हमें ढील के सब मांग सकता। 12 चालाक चतुर एकदम बात भैया कावे कि सबको ढील के तुम्हारो सबको ढील के सब हमें को मिल जाए। वो कहता ना पेट को ज़्यादा बड़ो करने से पेट फूटता ही है। जा पाने कही अरे की जो बरकाबाद वाली जगह है ना वह एकदम नंबर की है, पर दुगने रुपये ने कोई आवे और दुगने रुपये ने कोई आवे माला मालूम हम तो माना ये तेरी जा तो बहुत बड़ी लालची है। जा की बात तो मुझे कड़ी ना लगी। छोटे वाले लड़का की बहुत तीर गो ओ छोटी मैंने कि का है पापा कि का कि आज हमें सपने में भी लक्ष्मी मैया आई तो उन्होंने कही थी कि देखो हम
हम जा रहे हैं तुम्हारे घर है, तुम्हारे घर से मैंने बहुत देर रह लो है। और कि उनने हमसे कि एक वरदान और मांग लियो कि सब कुछ मंगियो लेकिन तुम हमें ना मंगियो। बाने भैया बा होशियार, छोटी वाली बाने दिमाग लगाओ कि काय ना ऐसो करो जाए कि घर में प्रेम सुख शांति बनी रहे, आपस में मिलजुल के बने रहें। तो सेठ को बहुत अच्छी बात लगी। होन तो बहुत कछु नहीं कही, सेठ के मन को दिल में भाए गई एकदम। वाह, हमारी सबसे सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, सबसे बुद्धिमानी बहुत छोटी वाली है। बाने दोनों बहू ने बात नहीं मानी, सिर्फ छोटी वाली की बात मानी। बहू को भर के लक्ष्मी मैया की कहा कि तुम हमें वरदान तो दे ही रही हो, तो तुम हमें जवाल वरदान दे दो। कि कौन सवाल हो? कि हमारे घर में प्रेम बनो रहा है, हमारे घर में प्रेम बनो रहा है, सुख बनी रहा, शांति बनी रहा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी मैया को तो भाई दिल में बात एकदम कि सेठ की कहा तुमने मेरे बता दिल खुश कर दो, अब हम कहूँ ही ना जाए, अब हम तुम्हारे ते रहे हैं। तो भाई अगर छोटी वाली दिमाग ना लगाती, अपनों बुद्धि ना लगाती, तो आज लक्ष्मी मैया चली नहीं जाती। हाँ, चली जाती ना। और लक्ष्मी मैया चली जाती, फिर तो सेठ भिखारी बन जाते। तो लोग कहता ना कि कल आज तुम्हारे तीर है तो कल हमारे पास होगी, हमारे पास नहीं तो कल किसी और के पास होगी। तो गाइस, हमेशा प्रेम सुख शांति बनी रहेगी तो लक्ष्मी अपने आप आएगी ना। मेहनत करोगे, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। और जो लालच होते हैं वो सोचते हैं हमारा इतना सा घड़ा है वो पूरा भर जाए, भरता रहे भरता रहे भरता रहे भरता रहे भरता रहे। उसमें कब तक डालोगे लक्ष्मी? वो किसी दिन तो फूटेगी ना। तो वो हमेशा लालच बुरी बला होती है। और तो गाइस, तभी तो कहते हैं एक बाप महतारी से 10 लड़के पल जाते हैं, 10। और उन्हीं से अपने बाप और महतारी नहीं पलते हैं। लोग महतारियों को मारते हैं, पीटते हैं, बाप को पीटते हैं और कहते हैं निकल यार मेरे घर से, डुकरा डुकरिया, टाइम से खाना ना पाना कुछ नहीं देते। और हाँ, हम ना करे। तो गाइस, हमेशा माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रेम से रखना चाहिए। उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा बना दिया, इस मुकाम तक बना दिया कि आज हमारे जब में बड़े और बूढ़े हों तो हमारी सेवा करें। और आपकी एक बहू आई याद पाके कैम झाड़ू करिया बहुत खराब, बाडुकरा बहुत खराब, बाडुकरिया बहुत खराब। और आप लोग इतना बताओ कष्ट देता। अब 100% की बात है कि लड़कन को जब बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगे। बहुत से लोगों ने 99% लोगों की तो बात गांव में ऐसी होता है। हर गांव में ज़्यादातर देखो, हर गांव में हर गांव में 400-500 तो लोग का तो बकरी होते, 1000 के तो बकरी होते ही होएगा। तो एक गांव में, जैसे बड़ा गांव है किसी का छोटा गांव है, तो उसमें तो हम देखते हैं 50% तो लोग ऐसे ही करते हैं अपनी माँ के साथ, डुकरा डुकरिया, खाना ना टाइम से, कच्छू ना है। और खाली एक बहू आई ये ताम है। और बिन जब तुम बे डुकरा डुकरिया ना, जब तुम छोटे थे टाइम से खाना नहवानो, टाइम सुबहानो, उठे जाओ तो हर काम टाइम से। और जब बे आया तो तुम लोग टाइम से कुछ छूना है। तो तुम गाइस, हमारा हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप लोगों को माँ बहुत बड़ी होती है, दुनिया की सबसे बड़ी माँ होती है, माँ एंड बाप।
हजारना मंदिर घूमे आ जाए, बाद में तुम्हें एक फल नहीं मिले। अगर तुमने अपने अपने माँ और बाप की सेवा कर ली तो तुम्हें समझ लो तुम के सबसे बड़े राजा हो। अच्छा लगे, हमें मालूम है बहुत से लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बट आप लोग कहोगे ये मेरे को ज्ञान दे रही है, ये मेरे को ऐसा कर रही है, मेरे को ऐसा कर रही है। हमारा काम है आप लोगों को बताना, हमारा काम है आप लोगों को बताना, और आप लोगों को आए देखना। तो गाइस आप लोग मेरे अच्छी कमेंट करना, और कमेंट में माँ ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्यार सी कमेंट में माँ ज़रूर लिखना। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो आप लोग मत वीडियो ही मत कर देखना। ठीक है गाइस, बाय।